Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. आज हम क्लास 8th के 8th लेसन कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन के सेकंड वीडियो की स्टडी करेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा है फर्स्ट वीडियो में कि मार्जिनलाइजेशन को कन्फ्रंट कैसे करते हैं। कन्फ्रंट का मतलब ये हुआ कि जो मार्जिनलाइज ग्रुप है, जो माइनॉरिटी के ग्रुप है या समाज के कुछ वर्ग या कोई जाति या कोई पंथ अपने आप को समाज की मुख्य धारा से अलग मानता है, तो वो अपने अधिकारों की मांग कैसे कर सकते हैं, ये इसके अंदर दिखाया गया। उनको क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दिए हैं कि वो अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं, उनके साथ किए गए दुर्व्यवहार को सजा दे सकते हैं, वो उसको गलत सिद्ध कर सकते हैं, है ना। तो इसी की स्टडी आज हम वीडियो में करेंगे, आगे के पार्ट में करेंगे कि सरकार ने अपने स्तर पर क्या क्या दिया। जैसे आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की है ना, तो ये किस आधार पर की, ये कन्फ्रंटिंग ऑफ मार्जिनलाइजेशन है ना। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड में फॉलो भी करवाएं। तो आगे देखते हैं लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड। आज हम ये पढ़ेंगे कि मार्जिनलाइज ग्रुप है, मैंने आपको बताया जैसे आदिवासी हैं, एससी है, एसटी है, मुस्लिम्स हैं, जैन है, ईसाई हैं, जो कि जिनकी संख्या कम है, जिनको हो सकता है कोई जाति धर्म नेता किसी तरीके से परेशान कर सकते हैं या वो कोई इनसिक्योरिटी की भावना फील कर सकते हैं, तो उनके लिए जो कानून बनाए गए हैं उनके बारे में बात करते हैं। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज टू प्रोटेक्ट ऑल सिटीजन। सरकार जो है सभी लोगों के प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाती है इक्वली, बट इट डज नॉट कवर द राइट ऑफ ऑल सिटीजन्स। सभी को इक्वल राइट प्रदान करती है, लेकिन फिर भी सभी इक्वल है लॉ के अकॉर्डिंग, फिर भी सरकार को कुछ अलग कानून बनाने पड़ते हैं। एक समाज के लिए, एक ग्रुप के लिए अलग से कानून बनाने पड़ते हैं जो उस ग्रुप विशेष के लिए इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। जैसे कि देर आर स्पेसिफिक लॉज एंड पॉलिसीज फॉर द मार्जिनलाइज्ड इन आवर कंट्रीज। हमारे देश में फिर भी जैसे मान लिया कि सभी इक्वल है, इक्वल का मतलब ये हुआ कि सभी लोगों को समान रूप से एग्जाम देने का अधिकार है। तो जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो आदिवासी हैं, जिनको पहले कभी स्कूल जाने ही नहीं दिया गया, कोई समाज के साथ घुलने मिलने नहीं दिया, तो वो इक्वल हो ही नहीं सकते, वो इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब जो समाज पहले से पढ़ा लिखा वही आगे बढ़ेगा। तो सरकार ने इस इस इनइक्वलिटी को देखा कि हमारा समाज पहले क्या था, किस तरीके से समाज को विभाजित कर रखा था। तो जो समाज का जो पिछड़ा हुआ वर्ग था उसको विशेष प्रोत्साहन देने के लिए अलग से कानून बनाए गए ताकि वो भी अपने सीट्स को रिजर्व कर सकें। तो ये इसमें लिखा है there are policies or schemes that merge through other means like setting up the committee or the by the undertaking a survey, है ना। सर्वे या कमेटी के माध्यम से गवर्नमेंट कोई कमेटी बनाती है या कोई सर्वे करती है कि समाज में किस किस तरह की मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, कौन कौन है, कौन कौन इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, ऐसा उसमें हुआ। द गवर्नमेंट देन मेक्स एन एफर्ट टू प्रमोट सच पॉलिसीज इन ऑर्डर टू गिव अपॉर्चुनिटीज टू द स्पेसिफिक ग्रुप को प्रोटेक्शन देने के लिए सरकार क्या बनाती है, कानून बनाती है। क्या क्या कानून बनाती है अभी हम पढ़ेंगे। प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, क्यों बनाती है सोशल जस्टिस को, सामाजिक समानता को। यदि कानून नहीं बनाएंगे तो पिछड़े हुए लोग पिछड़े ही रह जाएंगे। समानता तो है, कानून की समानता तो है, लेकिन उनके पास सोर्सेज नहीं है, वो कानून को पढ़ ही नहीं पाते हैं, वो कोड जानते ही नहीं है। तो समानता किस चीज की, तो समाज का जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसको कुछ विशेष प्रावधान करके उसको आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है। एज पार्ट ऑफ देयर एफर्ट्स टू इम्प्लीमेंट द constitutions, both state and central government create specific schemes for the implementation in tribal case or in search that have a high Dalit populations, है ना। जिन क्षेत्रों में दलित पॉपुलेशन ज्यादा है उन एरियाओं की तलाश करती है, उनकी एक लिस्ट बनाती है, उनके लिए विशेष प्रावधान करते हैं। For example, the government provides for free and subsidized hostels for students of Dalit and Adivasi community so that they can avail education facilities that may not be available for their localities। जैसे जो आदिवासी लोग हैं जंगलों में रहते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, अगर वो लोग शिक्षा लेना चाहे तो कैसे आएंगे, क्योंकि शहर में उनको कोई रूम ही नहीं देगा। तो सरकार ने उन लोगों के लिए सब्सिडी के या फ्री हॉस्टल की व्यवस्था कर सकती है जहां पर वो बैठ करके शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं। हाउ डज द रिजर्वेशन पॉलिसी वर्क, जो रिजर्वेशन पॉलिसी कैसे वर्क करती है, जैसे SC ST OBC का जो रिजर्वेशन है वो कैसे काम करता है। जैसे लॉज विच रिजर्व सम सीट्स इन एजुकेशन, जैसे कानून में कुछ सीटें एजुकेशन में कुछ सीटें रिजर्व की गई है कि ये SC ST के लोगों को मिलेगी।
and government's employments for Dalit and Adivasis are based on reservation policies. गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयमेंट है, सरकारी जो नौकरियां हैं, वो भी रिजर्वेशन पॉलिसी पे डिपेंड करती है कि उसमें सीटें रिजर्व की होती है कि आदिवासी लोगों को इतनी सीटें रिजर्व हैं. That in a society like ours, where our centuries sections of the populations have been denied opportunities to learn and to work in order to develop new skills or vocations, a democratic government needs to step in assist these सेक्शन. ऐसा क्यों है? क्यों सेंचुरी से हमारे समाज में कुछ समाज के द्वारा समाज की कुछ एक वर्ग को समाज की मुख्य धारा में से आने से हमेशा रोका गया, उनसे लोग कैटेगरी काम करवाया गया, उनको स्कूलों में जाने नहीं दिया गया, उनको मुख्य धारा में से आने से रोका गया. अब जब देश डेमोक्रेटिक बन गया है तो उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं. देन हाउ ए कैंडिडेट इज एलिजिबल टू टेक प्रॉफिट. अब यदि कोई SC ST OBC का आदमी है, वो अपने इस प्रॉफिट को लेने के लिए एलिजिबल कैसे होता है? कोई अधिकारी कैसे मान लेता है कि आप SC से हो, आप OBC से हो, आप ST से हो, आपके पास क्या प्रूफ है? इसके लिए क्या किया गया देखते हैं. द गवर्नमेंट अक्रॉस इंडिया हैव द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और दलित और शेड्यूल्ड ट्राइब और बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस. सरकार ने ऐसी लिस्ट बना रखी है कि कौन कौन सी जाति के लोग शेड्यूल्ड कास्ट में आते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं, बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं. यदि कोई भी समाज का व्यक्ति यदि उस लिस्ट में है तो जिस लिस्ट में उसी लिस्ट का वो कैंडिडेट माना जाएगा. जैसे कि मैं कह सकता हूँ, स्टूडेंट अप्लाइंग फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड दोज अप्लाइंग फॉर द पोस्ट इन गवर्नमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू फर्निश प्रूफ ऑफ देयर कास्ट और ट्राइब स्टेटस इन फॉर्म ऑफ कास्ट और ट्राइब सर्टिफिकेट. हमने जाति प्रमाण पत्र बनाना होता है, OBC प्रमाण पत्र है, SC ST का अलग से जाति प्रमाण पत्र बनाना होता है. It is if a particular Dalit caste or certain tribe is on the government list, यदि कोई भी जाति उस सरकार के उस लिस्ट में है, then candidate from that caste or tribe can avail of the benefit of reservation. तो उस जाति विशेष से होने से उस जाति विशेष को दिए गए आरक्षण का उसे लाभ मिल सकता है, ऐसे उसको मिलेगा. आगे देखते हैं, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित एंड आदिवासी. दलित और आदिवासी लोगों के राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, उनके अधिकारों को कैसे सुरक्षा की जाती है, उसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं. इन एडिशन टू पॉलिसीज, आवर कंट्री आल्सो हैज स्पेसिफिक लॉज दैट गार्ड अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी. मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लिए हमें प्रोटेक्शन प्रदान करती है. जैसे कि द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन एक्ट 1989, ये एक अधिनियम है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब नाम का. प्रिवेंशन एट्रोसिटीज मतलब असमानता या शोषण को रोकने के लिए या अत्याचार को रोकने का जो एक अधिनियम बना गया. इस अधिनियम के अंदर वो सब बातें लिखी गई, इस कानून में वो सब बातें लिखी गई है जिससे कि लोग उनके माध्यम से लोगों को परेशान करते हैं या असमान समझते हैं. उनमें लिखा गया है कि अगर ऐसा होता है तो कानूनी अपराध है और कोई भी जाति विशेष के लोग असमान नहीं है. आगे हम और देखते हैं, द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब जो एक्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है. दैट वाज फॉर्म्ड इन 1989 in response to demand made by Dalit or other caste that the government must take serious the ill treatment and humiliations Dalit and tribal groups face in an everyday sense. ये कहा गया दलित ग्रुप के द्वारा समाज के जो दलित जो पिछड़े ग्रुप उन्होंने मांग की कि हमारे साथ में एक अजीब तरह का व्यवहार किया जा रहा है, हमें समाज की मुख्य धारा में आने से रोका जा रहा है और हमें जो शिक्षा लेने का प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो समाज पहले से विकसित है, जो पहले से पढ़ा लिखा है, वो हमें आगे आने नहीं दे रहा है. तो क्या हुआ फिर? Dalit refused to perform the so-called caste duties and instead on the being treated equally. और दलित लोगों को जो इक्वली अधिकार दिए गए हैं, जो आर्टिकल 15 के अंदर जो मैंने बताया था कि किसी भी जाति धर्म को मंदिर में जाने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन उनको रोका जा रहा है, उनको इक्वली ट्रीट करने से रोका जा रहा है. तो क्या हुआ? दलित ग्रुप डिमांड्स न्यू लॉज that would list the various sort of violence against Dalit and prescribe string punishment for these who indulge in them. तो दलित ग्रुप ने मांग की कि इस तरह से हमें परेशान किया जा रहा है, ये कुछ वैधान है, जैसे मंदिर में रोकना, मंदिर में एंटर होने रोकना, पब्लिक प्लेसेस को काम में लेना, तो इनसे हमें रोका जा रहा है. तो सरकार ने ऐसे कानून बनाएंगे कि जो पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं उनमें सबका इक्वल अधिकार है. यदि कोई भी व्यक्ति किसी दलित व्यक्ति को रोकता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस तरह से उनको प्रोटेक्शन दिया गया. सेवरल लेवल्स ऑफ क्राइम क्या है? मॉडल ऑफ ह्यूमिलिएशन, लोग क्या बेइज्जत करते हैं, मतलब किसी को इंसल्ट करते हैं. वो कैसे करते हैं?
फोर्स टू ड्रिंक और ईट इनएडिबल और एबनॉक्सिबल सब्सटेंस। और जो नीची जाति के लोग हैं जिसको हम उस SC ST OBC मानते हैं, जिनको लो माना जाता था, आजकल नहीं है, उन लोगों को अपर जाति के लोग क्या करते थे, नए खाने वाली चीज खिलाते थे, टॉयलेट का पानी पिलाते थे, नीचे बिठाते थे, सीधा फर्श पे खाना खिलाते थे, मतलब प्लेट में नहीं, सीधा डाल दिया जाता था ग्राउंड के ऊपर कि अब सीधा खाओ, बिना प्लेट के खाओ, इस तरह से खाना खिलाया जाता था, है ना। फोर्स टू रिमूव क्लोथिस and parades him or her naked as with the painted face or body or commit any similar act with the which is derogatory for human dignities। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता था कि कपड़े उतरा दिए जाते थे, उनसे परेड करवाई जाती थी, या उनके फेस को काला कर दिया जाता था, पूरे शहर में घुमाया जाता था, इस तरह से लोगों को बेइज्जत किया जाता था, जो कि ह्यूमिलेशन था। डिस्पोज दलित फ्रॉम देयर सोर्सेज, और दलित लोगों को उनके सोर्सेज तो थे, जो उनके जो अधिकार जो थे, जो उनकी प्रॉपर्टी थी, उनको छीन ली जाती थी, उनसे हड़प ली जाती थी। जैसे पनिश एनीवन who wrongly occupy and cultivate any land owned by allotted to दलित। दलित लोगों को जो जमीन अलॉट की जाती थी, जो की गई थी, उनसे छीन ली जाती थी, या उनको जबरदस्ती उनसे रजिस्टर करवा ली जाती थी। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो सरकार उसके विरुद्ध में अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई करे, उसको सजा की प्रावधान किया गया। ऐसा हुआ। तो आगे क्या होता है, कंक्लूजन क्या हुआ, आदिवासी डिमांड्स दैट द लैंड बिलोंगिंग टू ट्राइबल पीपल कांट बी सोल्ड और बी ब्रोट बाय नॉन ट्रिब्यूनल पीपल्स। आदिवासियों ने ये डिमांड की कि आदिवासी लोगों के पास में जमीन है वो नॉन आदिवासी लोग परचेज नहीं कर सकते, ऐसा कानून बनाया जाए। In case where this has happened, the Constitution granted the right to tribal peoples to repossess their lands। अगर ऐसा होता है तो सरकार में प्रावधान किया गया कि उनको अपनी हड़पी हुई जमीन को वापस लेने का अधिकार प्रदान किया जाए। यदि कोई व्यक्ति इस तरह से कोई जमीन को हड़प लेता है तो सरकार उसे वापस दिलवा देती है। Desire of equality and dignity and respect is not new. It has existed different form throughout the history RST as you have seen in these chapters। मतलब डिग्निटी की जो डिमांड है वो कोई नई नहीं है, हर आदमी अपनी डिग्निटी से स्वाभिमान से रहना चाहता है। Similarly, in the democratic society, similar process of struggles, writings and negotiations and organizations and need to continue। सभी लोगों को अपने अधिकारों की मांग को जारी रखना चाहिए और इसे बनाए रखना चाहिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड में शेयर करवाएं, उनसे फॉलो करवाएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर क्लास 6 से 12 तक SST और इंग्लिश के सभी लेसन्स के वीडियो मिलेंगे। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश कंपोजिशन, एप्लीकेशन राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सब वीडियोस आपको वेल डिफाइंड मैनर में मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।